और लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए। आपको बता दें, चौथा ये मामला था। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की परेशानी और बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है। उम्मीद ये थी अगर परिवार वालों को लालू प्रसाद यादव के कि जगन्नाथ मिश्र की तरह उन्हें बरी किया जा सकता है, तो इस उम्मीद पर पानी फिर चुका है। इससे पहले 3 मामलों में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। 13.5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी काट रहे हैं जेल में, और उन्हें अब कितनी सजा मिलती है देखने वाली बात है। सजा का ऐलान भी हो सकता है। इस पूरे मामले में 31 आरोपी बनाए गए थे। तो लालू प्रसाद यादव जो कि रिम्स अस्पताल से सीबीआई की इस विशेष अदालत का रुख कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव अदालत पहुंचते हैं, तब उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात है। लालू प्रसाद यादव चौथे मामले में भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। और आपको बता दें, इससे पहले लालू 2 मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। देवघर ट्रेजरी केस था और चाईबासा ट्रेजरी केस, जिसमें चाईबासा में 5 साल की सजा सुनाई गई थी और देवघर में 3 साल की सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। रजनीश हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है? जी, लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं, यानी चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार। पहले 3 मामलों में सजा काट रहे लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका है, लालू यादव के परिवार के लिए, पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था जितनी कम मामलों में सजा होगी, जितने कम मामलों में वो दोषी पाए जाएंगे, जेल से निकलना उतना ही आसान होगा। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ेंगी और जल्दी अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी डिसाइड कर दिया जाएगा। चूंकि अभी कोर्ट का वक्त खत्म हो रहा था, तो इस वक्त अभी फिलहाल ये तो तय हो गया है कि लालू यादव दोषी करार हैं, यानी पहले ही 3 मामलों में, 2 मामले में 5-5 साल की सजा और 1 मामले में 3.5 साल की सजा काट रहे लालू यादव के लिए बड़ा झटका। लालू यादव दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिए गए हैं, तो लालू यादव के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। अक्षय, लालू यादव को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन ये तय है कि लालू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे, यानी लालू यादव के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। 5वां मामला भी डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है, जिस पर फैसला जल्दी आना है। फिलहाल 4 मामलों में लालू यादव करार, चारा घोटाले के चारों मामलों में लालू यादव अब दोषी हैं। जी, तो फिलहाल कैदी की तरह ही पहचान होगी लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि इस मामले में भी दोषी करार दिए गए हैं। क्या अस्पताल से सीबीआई की विशेष अदालत पहुंच पाए हैं अभी तक? सजा होने की वजह से ये माना जाएगा वो ऑफेंडर है, वो हैबिचुअल। रजनीश जी, अक्षय सवाल दोहराएंगे। क्या कोर्ट पहुंच चुके हैं लालू प्रसाद यादव या अभी तक नहीं पहुंचे हैं? प्रकाश बोल रहा है कि जब वो आएगा तभी उसको सजा। जी, लालू यादव कोर्ट पहुंच गया अक्षय, लेकिन चूंकि आज एक निधन हो गया था एक वकील का, सिविल कोर्ट के वकील थे रांची के, उनका निधन हो गया था। उसके बाद 1:30 बजे कंडोलेंस का वक्त रखा गया था। तो आखिर में माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अगर लालू यादव सशरीर भी नहीं भी पहुंच पाते हैं तो उन्हें माना जाएगा वो कस्टडी में है। चूंकि आज वो अनाउंस करना था जजमेंट, तो उन्होंने ठीक है नहीं होने वाला है, अभी सजा होने के बाद दोषी पाए गए वाले हैं, हम कटने वाले हैं। इसलिए इस फैसले से चौथी अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ दोषी करार दिया गया है इस चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव को। और जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव जो कि 3 मामलों में पहले ही सजा काट रहे हैं, उनकी मुसीबत और बढ़ेगी। रजनीश, बताइए। बिल्कुल, देखिए लालू यादव के लिए मुसीबत और बढ़ेगी, चूंकि लालू यादव पहले से ही सजा काट रहे हैं 3 मामलों में, 2 मामले में 5-5 साल की सजा है, तीसरे मामले में 3.5 साल की सजा है। और अब लालू यादव के लिए इसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो होगा, उसके बाद अब ये डिपेंड करेगा कि क्या लालू यादव को इस मामले में भी अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा की सजा होती है अक्षय, तो फिर उनको बेल के लिए अपर कोर्ट जाना पड़ता है। पहले के तीनों मामले में आप देखें तो सजा 3 साल से ज़्यादा की है, और तीनों मामले में उनको रिहा किया गया और शेष बचे लोगों को दोषी पाया गया। लालू जी पर क्या हुआ? लालू जी को दोषी पाया गया। तो वकील का ये कहना है रजनीश कि सिर्फ जगन्नाथ मिश्र को ही बरी किया गया है और बाकी जो तमाम आरोपी थे उन्हें दोषी पाया गया है। यानी जो 31 आरोपियों में से 30 दोषी करार दिए जा चुके हैं। फैसला हो चुका है। जी, देखिए एक एक करके सभी को निर्दोष और दोषी करार दिया जा रहा था। जो हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन है अभी तक, इसमें कुछ जो लोग थे उन्हें निर्दोष भी कहा गया है, लेकिन अभी तक जो पूरा वो जजमेंट का ऑर्डर है वो आया नहीं है। लेकिन जहां तक हमारे पास जानकारी है, कुछ लोग जो है इसमें उन्हें निर्दोष भी साबित किया गया है। तो अभी वो कंप्लीट जो जजमेंट की कॉपी है वो आएगी, उसके बाद पता चलेगा कितने लोग इसमें निर्दोष पाए गए और कितने लोग दोषी पाए गए। लेकिन लालू यादव के अलावा भी कुछ लोग हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं, मेरे पास वो अभी तक जानकारी है। जी अक्षय, और कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? वकील का फाइट चल रहा है।
जी अभी वो माननीय न्यायाधीश तय करेंगे कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कब होगा, लेकिन ये बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिस दिन, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दिन फैसला आता है अच्छा उस दिन ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड हो जाता है। बहुत बार जज अगली तारीख देते हैं, तो अगर वो तारीख होगा तो वो हो सकता है कल भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। ऑर्डर कॉपी लिखी होती है और उसके बाद जज की ये कोशिश होती है कि अगले 1 से 2 दिन में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट आ जाए। तो चूंकि आज कंडोलेंस का दिन हो गया, शायद हो सकता है इसलिए कामकाज जो कार्रवाई होती है वो रोक दी गई होगी अच्छा, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी अनाउंस हो जाएगा कल या परसों। जी एक बार फिर से रजनीश आपसे जानना चाहेंगे कि कम से कम कितनी सजा हो सकती है लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में, और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा का ऐलान हो सकता है? जी देखिए अच्छा, इसमें कम से कम 3 साल की सजा जैसे माना जा रहा है कि 3 साल 2 से 3 साल के बीच की सजा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 से 12 साल तक की हो सकती है। तो ये जो पनिशमेंट का रेंज है ये बहुत लंबा रेंज है। और सबसे खास बात ये अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अगर 3 साल से कम की सजा होती है तब तो ठीक है, आप कोर्ट से बेल ले सकते हैं। इसी कोर्ट से, लेकिन वकील क्या कह रहे हैं? आप Sir, you also moved an application that Lalu Prasad Yadav should be brought to the court in an ambulance, but that was rejected. No, that was not rejected. Okay. The court has ordered to produce the accused, and none of the accused from the jail authority has come to the honorable court today. Sir, for the benefit of our viewers, under which section, when the accused is not in the court, the order can be pronounced? Yes, the judgment can be pronounced in the absence of the accused, because they are in the custody. That's why he has पहले से ही कस्टडी में थे लालू प्रसाद यादव, इस वजह से उनकी गैर हाजिरी में भी जजमेंट सुनाया जा सकता था। अब ये तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए आपको एक बार फिर से बता दें कि लालू प्रसाद यादव को दोषी तो करार दिया गया इस मामले में, लेकिन सजा का ऐलान नहीं हुआ था। और 21, 22 और 23 ये 3 दिन मुकर्रर किए गए हैं जिस दिन सजा का ऐलान किया जाएगा। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अभी लालू प्रसाद यादव की क्या स्थिति है? फैसला आ चुका है, अब इसके बाद क्या वो रिम्स अस्पताल जाएंगे या वापस उन्हें जेल भेजा जाएगा? जी देखिए अभी तो उनका इलाज चल रहा है, ऑलरेडी वो कस्टडी में है, वो सजा काट रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो कस्टडी में ही है। लेकिन अभी डिपेंड करेगा उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बुरी तरह से उन्हें वो ओके का चिट दिया नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो हो सकता है वो वापस रिम्स भी ले जाया जाए, ऐसे भी उन्हें जेल में रहना है। देखिए इस मामले में फैसला चाहे जो आता, नॉट गिल्टी या गिल्टी, लेकिन लालू यादव का रहना जेल में ही था क्योंकि वो सजा काट रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर उनकी तबीयत नहीं सुधरी होगी तो हो सकता है वापस वो रिम्स अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जख्म हो गया है उन्हें पेट की परेशानी है, इन्फेक्शन है, हार्ट में पेन था, तो इसको लेकर हो सकता है उन्हें रिम्स ले जाया जाएगा। उसके लिए फिर से वो लोग जेल प्रशासन से बात करेंगे डॉक्टर, और जेल प्रशासन ये डॉक्टर से जानना चाहेगा कि लालू यादव की हेल्थ की स्थिति अभी कैसी है। अगर थोड़ा भी सुधार होगा तो फिर जेल ले जाया जाएगा, अन्यथा उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया जाएगा इलाज के लिए। जी और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब कोर्ट में क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद था? जी देखिए लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी इस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है परिषद का, तो यहाँ पर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले हम लोगों की उनसे बात हो रही थी, वो लोग थोड़ा परेशान थे। उनके बड़े बेटे भी हैं, लेकिन छोटे बेटे तेजस्वी यादव इस वक्त रांची में ही है, चूंकि कल वो अपने पिता को देखने गए थे तो वो वहाँ पर मौजूद थे। पार्टी के कुछ नेता वहाँ पर मौजूद थे, चूंकि अस्पताल में वो लोग देखने गए हुए थे। लेकिन लालू यादव के बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि पिछले 3 मामलों में जब से लालू यादव को लगातार सजा पर सजा होती जा रही है, परिवार का मनोबल काफ़ी नीचे हो गया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लालू यादव इतने लंबे समय तक जेल में रह जाएंगे। 3 महीने के वक्त गुजर गया है, और अगर हर मामले इसी तरीके से अच्छा अगर सजा होते जाएगी तो फिर लालू यादव के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिलहाल पार्टी अगर चलती है तो लालू यादव के नाम पर चलती है। लालू यादव का अपना एक औरा है, अपना एक रुतबा है। फिलहाल पार्टी उनके पुत्र भले ही चला रहे हो, लेकिन लालू यादव का नाम है जो उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जुड़ा होता है, तो उनका जेल में रहना ये कहीं ना कहीं परेशानी तो पार्टी और परिवार के लिए है ही। बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको बता दें कि 6 में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। आज जिस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी, ये मामला है दुमका कोषागार केस से जुड़ा हुआ, जिसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में पहले 2 बार फैसला टाला जा चुका था, लेकिन आज राहत की उम्मीद अगर लालू प्रसाद यादव उनके परिवार वाले लगा रहे थे तो उनकी उम्मीद पर पानी फिर चुका है, क्योंकि दोषी करार दिया गया है और अब सजा का जो ऐलान है वो 21, 22 और 23 मार्च को किया जाना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि लालू प्रसाद यादव को इस मामले में कितनी सजा मिलती है, क्योंकि 6 मामले दर्ज हैं, उनमें से ये चौथा मामला था जिस पर फैसला तो आ गया है, लेकिन अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो 3 मामलों में सजा का ऐलान
हो चुका है उसमें 13.5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव जेल में काट रहे हैं। चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन। तो अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। इसे एक बड़े झटके के रूप में आरजेडी के लिए भी देखा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ही वो चेहरा है जो वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं, या एक बड़ा फॉलोअर्स का ग्रुप आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव जेल से नहीं निकल पाते हैं तो एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए हो सकता है। हालांकि अभी उनके पुत्र तेजस्वी यादव पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं पार्टी को संभालने में, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जेल में होने की वजह से साख पर सवाल तो उठ ही रहे हैं और परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले के इस चौथे मामले में भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। आपको बताएं कि ये पूरा मामला 1996 में सामने आया था और 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला पहली बार सामने आया था और हर कोई हैरान रह गया था। 90 के दशक में चारा सप्लाई के नाम पर सरकारी ट्रेजरी से ऐसी कंपनियों को फंड जारी हुआ जो कंपनी थी ही नहीं। और घोटाला तब हुआ था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके पास वित्त मंत्रालय भी था। अब आरोप यह है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और मामले की जांच के लिए जो फाइल आई थी 5 जुलाई 1994 से 1 फरवरी 1996 तक उन फाइल्स को अटका कर रखा गया। 2 फरवरी 1996 को जांच का आदेश पूरे मामले पर दिया गया था। और जो दुमका कोषागार मामला है जिसमें आज सजा का ऐलान हुआ है, 1995 दिसंबर से जनवरी 1996 के बीच गैर कानूनी तरीके से यहाँ 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की निकासी की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट इस मामले में दायर की गई थी। और आज जहां 31 आरोपी थे उन पर फैसला आना था, जगन्नाथ मिश्र जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें तो बरी कर दिया गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुसीबत कम नहीं हो रही है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल अच्छा, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आरजेडी के नेताओं ने ये सोचा नहीं था कि उनके नेता इतने लंबे समय तक जेल में रह जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि लालू यादव से ही पूरी पार्टी चलती है। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लालू यादव की पहचान पार्टी से है और पार्टी की पहचान लालू यादव से है। तो लालू यादव मतलब आरजेडी, और जब वो जेल में इतने लंबे समय तक हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, समर्थकों का मनोबल बना रहे। ये दामोदर पूरी तरह से अब लालू यादव के दोनों बेटों पर है। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जिन्होंने उपचुनाव में भी लगातार कैंपेनिंग की, तो अब उन्हें ये पता चल गया है कि लालू यादव लंबे समय तक जेल में रहेंगे और उनकी गैरहाजिरी में कहीं ना कहीं पार्टी को चलाना है। तो इसका एक जो इमोशनल क्वेश्चन होता है इसका भी इस्तेमाल अब पार्टी करने लगी है। उन्होंने ये मैसेज भी फैलाना शुरू किया है कि लालू यादव, बिल्कुल देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि लालू यादव विक्टिमाइज हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश अब लगातार पार्टी के जो नेता हैं, लालू यादव के परिवार के लोग हैं, वो अपने समर्थकों के बीच में करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये एक तरीका है, क्योंकि यहाँ जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी और जेडीयू वो बहुत ऑफेंसिव है। देखिए अभी मैं एक बार आपको तस्वीर भी दिखाऊं कि जिस तरीके से हम विधानसभा में मौजूद हैं और जैसे ही ये खबर आई यहाँ पर विधानसभा के बाहर गहमागहमी बढ़ गई, जो नेता हैं वो बाहर आके बयान देने लगे। तो बिहार में राजनीति किस कदर गर्म है और जैसे ही इस तरीके की खबर आती है जो लालू यादव उनके परिवार के खिलाफ हो, तो तुरंत सत्तारूढ़ दल के जो तमाम नेता हैं वो फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये रहती है आरजेडी के नेताओं की कि वो जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, जो विक्टिमाइज करने की बात है और लोगों को ये बताना, लालू यादव के समर्थकों को ये बताना कि लालू यादव को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है, ये मैसेज अब वो लोग देते हैं। अमूमन जब हम उनसे बात करेंगे, उनसे रिएक्शन लेते हैं, तो उनका मूड बिल्कुल यही रहता है कि हम हर एक व्यक्ति लालू यादव है, हर एक समर्थक लालू यादव है। इस तरीके का मैसेज अब कन्वे करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि 3 मामलों में, अब 4 मामलों में लालू यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। 2 मामले और हैं, एक मामले रांची में दोरंडा कोषागार से मिला हुआ और एक मामला पटना में चल रहा है भागलपुर और बांका कोषागार से जुड़ा हुआ। तो इन मामलों में भी क्या फैसला आएगा ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल अच्छा परेशानी तो है जी। और परेशानी बड़ी है ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लिए बल्कि उनकी पार्टी आरजेडी के लिए भी।